श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी पहुंची मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित तुलसी आर्ट गैलरी में, जहां पर भगवान की खूबसूरत तस्वीर है। वहां पे प्रवेश करने के बाद शीला शेखावत ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मंदिर में हूं, और उन्होंने वहां पर पहुंचकर यश जोशी से मिली। यश जोशी ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया, क्योंकि यश जोशी को काफी दिनों से इंतजार था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की धर्म पत्नी शीला शेखावत भी उनके तुलसी आर्ट गैलरी में पहुंचे। आपको बता दें, तुलसी आर्ट गैलरी एक ऐसा नाम है जहां पर बड़े बड़े नामचीन, फिर वो राजनीति जगत के हों या फिर बॉलीवुड के, ऐसे अन्य लोग वहां पर पहुंचते हैं। और वहां की जो छवि वह है वो कई ऐसे घरों में अभी भी लगी हुई है। तो वहीं इस दौरान यश जोशी ने शीला शेखावत का शॉल उड़ाकर भव्य जोशी के साथ स्वागत किया, तो साथ ही ठाकुर जी की छवि भी उन्हें भेंट की, क्योंकि करनी सेना की कमान इस समय शीला शेखावत के हाथ में है। ऐसे में उनके सामने कई कड़ी चुनौती होगी। उस चुनौती का सामना करने के लिए यश जोशी ने उन्हें यह ठाकुर जी की छवि भेंट की। इस दौरान शीला शेखावत के साथ तुलसी आर्ट गैलरी में मौजूद थे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी, आनंद सिंह ठोके और अन्य लोग। तो देखिए इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा शीला शेखावत और साथ ही यश जोशी ने। देखिए, पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि ये जो पेंटिंग्स बनाई है ना, मतलब इनमें जान डाल दी। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि इसमें क्या है। मतलब यहाँ आके एक सुकून मिला है कि मैं शायद मंदिर में पहुँच गई हूँ। मंदिर टाइप वाइब्स जो आ रही है ना, वो बहुत ही मतलब अजीब फीलिंग है, मैं बयान नहीं कर सकती। और जो भी भाई ने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, मानना पड़ेगा इनका, कि राजस्थान से चल कर के और यहाँ पर जब इन्होंने ठाकुर जी को विराजमान कराई दिया है तो तारीफ़ तो बनती है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। ऐसा काम देखो मैंने नहीं देखा कहीं पे भी, आपको सैल्यूट है, मानना पड़ेगा। किस तरह आप देखती हैं कि सभी को कार्य के साथ साथ आस्था से जुड़ा होना चाहिए, और आप किस प्रकार से भगवान और आस्था से जुड़ी हुई हैं अभी तक, क्योंकि आपके ऊपर कई जिम्मेदारी एक साथ आ चुकी है जिसे आप निभा रही हैं? पहली बात तो देखिए, जो जिम्मेदारी है वो सामाजिक जिम्मेदारी है, तो इसमें एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं यहाँ पर सर्व समाज को लेकर के चल रही हूँ, और सर्व समाज में जितने भी भाई हैं, बहन हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनका साथ देना मेरा बनता है। क्योंकि जो मेरे पति हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, उन्होंने हमेशा सभी का साथ दिया है, और लास्ट टाइम तक वो हमेशा यही कहते थे कि जब तक जिंदा हूँ समाज के लिए जीऊँगा, समाज के लिए कार्य करूँगा। और रही बात आस्था की, तो बिल्कुल मैं श्याम बाबा को मानती हूँ और ये उन्हीं की छवि है, तो आस्था में तो मैं नमन करती हूँ। मुंबई के धरातल पर जब आती हैं, आपका दूसरी बार दौरा है अभी बैक टू बैक में, तो किस तरह आप देखती हैं, और जब मुंबई आती हैं क्या अनुभव करती हैं? और दादा जब पहले आया करते थे मुंबई, उनका क्या कुछ था, कैसे वो बात क्या करते थे कि मुंबई के अनुभव को किस तरह आपसे शेयर किया है अभी तक में? वो मुझे कहते थे कि मुंबई जो है, मुंबई वैसे देखा जाए तो मैं काम के सिलसिले में नहीं जाता, वहाँ पर जितने भी मेरे भाई हैं, मैं भाइयों के प्रेम के लिए जाता हूँ, उनके पास रहता हूँ, तो मुझे फील होता है कि ये मेरा परिवार है। मतलब कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा परिवार नहीं है, मैं परिवार के थ्रू ही यहाँ पे आता हूँ। और जितने भी कार्य हैं, अब जैसे लगा लीजिए कि पीछे से थोड़े दिन पहले की बात है, तो कोई छोटी बच्ची के साथ गलत काम हुआ, तो करनी सेना ने सबसे पहले भाग लिया। तो करनी सेना का भाग लेना, और इन जो दिक्कतें आती हैं, चाहे वो समाज के प्रति हो या सर्व समाज के प्रति हो, तो करनी सेना तैयार रहती है। तो जो सुखदेव सिंह के दिशा निर्देश थे वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और शायद जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेंगे, वो कभी कहीं नहीं जा सकते। तो करनी सेना 36 सभी कौम को लेकर, सभी समाज को लेकर चल रही है। मुंबई के लिए क्या कुछ आपके आगे प्लानिंग है कि मुंबई के लिए क्या कुछ करना है, क्योंकि आप लगातार अगर यहाँ आ रही हैं तो लोगों से मिलना भी हो रहा होगा, क्या कुछ चर्चाएं हैं और क्या कुछ आपके मन में है? जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो भी अधूरे काम सुखदेव सिंह गोगामेडी ने छोड़े हैं, वैसे तो वो कोई अधूरा काम नहीं छोड़ते थे, लेकिन जहाँ तक, क्योंकि ये कोई टाइम नहीं था, उनको पता नहीं था आपके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो उनको भी नहीं पता था, इस वजह से काम तो अधूरे रह गए।
तो जो भी काम अधूरे रहे हैं वो मेरी करनी सेना मिल करके और मैं उनके साथ मिल करके ये पूरे करूँगी। और यहाँ पे रही बात आने की, तो देखो भाइयों का प्यार है, सर्व समाज का प्यार है, मुझे बुलाते हैं, मैं आती हूँ और आती रहूँगी। जय श्री कृष्ण। करनी सेना का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। हमारे दादा की याद में जी हम जो इनका कार्यभार संभाल रहे हैं, उनको हम काफ़ी दिनों से चाहते थे कि हमारे एक बार तुलसी हाट में पधारें, और इस बार मौका मिला कि जी यहाँ पधारे और तुलसी हाट में आए। हम तो यही चाहते हैं कि हम लोग सर्व समाज 36 कौम इनके साथ हैं। जहाँ जहाँ करनी सेना जहाँ जहाँ रहेगी, हम लोग तुलसी हाट और हम लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे, और उनका बहुत बहुत स्वागत है तुलसी हाट में। और मैं तहे दिल से हमारे जीवन सिंह जी का और साहब का सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के तुलसी हाट में आए। आपने उन्हें एक छवि भेंट की है शीला जी को, क्या सोचकर की है और क्या कुछ कामनाएं करते हैं आप प्रभु ठाकुर जी से? कामना तो हमारी यही है कि जी हमेशा आगे बढ़े और श्रीनाथ जी उनके हमेशा आशीर्वाद के स्वरूप हमेशा उनके साथ रहे। इसलिए हमने तुलसी हाट की तरफ से एक छवि जी ठाकुर जी की इनको प्रदान की है कि अपने आप को कभी अकेला ना समझे, दादा के रूप में श्रीजी बाबा उनके हमेशा साथ में है, इसलिए हमने श्रीजी बाबा की छवि प्रदान की है। क्या वजह है कि जब भी तुलसी आर्ट गैलरी में कोई आता है तो बहुत ही अच्छा अनुभव करता है? ये अनुभव आप किस तरह से लोगों को कराने की आपकी कोशिश होती है? शालिनी जी, अब इसके लिए तो मैं क्या बोलूँ, अब आप भी जब जब यहाँ आए हो अपने आप का अनुभव हर बार नया देखा है आपने कि ये एक ठाकुर जी का ही प्रताप है, हमारे सभी देवताओं का प्रताप है कि इस जगह को उन्होंने एक जागृत किया है, तुलसी आर्ट को जागृत किया है कि जो भी यहाँ से छवि लेके गया है वो एक ही बात रिटर्न कहने को आया कि हमारे घर में साक्षात ठाकुर जी आए, हम बहुत आगे बढ़े हैं यश भाई, और हमारे भगवान आने से हमारे घर में सब सुख शांति और संप्रदा बढ़ी है। ब्राह्मण की भाषा भगवान की भाषा होती है, और वही अनुभव आज हमें यहाँ मिल रहा है। जो मतलब अगर आपको पता था, अगर दादा गए उसके पहले अगर यहाँ आ जाते तो शायद दादा हमारे बीच में होते, ये मुझे आज अनुभव हो रहा है। क्या बात, बहुत बड़ी 100%। तो वही भाभी साहब को जो आशीर्वाद मिला है यहाँ से, तो उनका करनी सेना के माध्यम से पूरे भारत भर में 100% भाभी साहब के नेतृत्व में काम बड़ा होगा और सब लोगों के न्याय मिलेगा। तो क्या लगता है करनी सेना सर समाज के साथ अब चल रही है? चल रही है, 100% चल रही है। और करनी सेना के ऊपर अभी देखो हर संगठन, बहुत से संगठन है, हर समाज में है, हर कौम में है, मगर आज करनी सेना में जो लोग विश्वास रखते हैं, चाहे कौन सा भी समाज हो, तो वो सबसे ज़्यादा विश्वास करनी सेना में रख रहे हैं। और करनी सेना का नेतृत्व की भी ताकत भाभी साहब में, भाभी साहब की छवियाँ और लोग देखते हैं अभी फेसबुक व्हाट्सएप से और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब लोगों को पता है कि भाभी साहब क्या कर सकती है। तो इसलिए भाभी साहब के नेतृत्व में 100% समाज को दिशा दिखाने का काम 100% करनी सेना करेगी।